আপনারা দেখছেন এক টুকরো পৃথিবীর খবর নিউজ বাংলা। আপনাদের কথা নিউজ বাংলার খবর। कंपनियां इन्हें बिछाती हैं। कई बार समुद्री शार्कों ने इन केबल्स को चबाने की कोशिश की है। इसके बाद केबल्स के ऊपर शार्क प्रूफ वायर रैपर लगाना शुरू किया गया। ये केबल लंबे तारों की तरह होते हैं जो दुनिया भर के विभिन्न देशों को इंटरनेट से जोड़ते हैं। 99% दुनिया में कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफर समुद्र के नीचे बिछी कम्युनिकेशन केबल्स के जरिए ही होता है। इन केबल्स को सबमरीन कम्युनिकेशन केबल कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इंटरनेट केबल का ये जाल कैसे काम करता है और यह केबल आधुनिक जीवन के लिए कैसे और कितनी महत्वपूर्ण है? मारिया नाम की इस केबल का वजन 24 नीले व्हेल के समान है। वैसे आपको बता दें कि इनमें से एक केबल को बिछाने में करीब 3 से 400 करोड़ डॉलर का खर्च आता है। यह केबल किसी अन्य मोटे केबल की तुलना में पतले होते हैं। यह केबल सुरक्षात्मक जेली, प्लास्टिक शीट और तांबे के तारों की परतों में लिपटे होते हैं। लेकिन अपने पतले आकार के साथ भी ये केबल अविश्वसनीय रूप से 100 गीगाबाइट प्रति सेकंड डेटा भेज सकते हैं और आने वाले नए केबल तो 400 गीगाबाइट प्रति सेकंड डेटा भेजने में सक्षम है। लेकिन यह इतनी तेज और इतना ज्यादा डेटा भेज कैसे पाते हैं? दरअसल इनमें सूचनाओं को फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए प्रकाश किरणों के रूप में भेजा जाता है। इस तकनीक में डेटा भेजने की गति बहुत अधिक होती है। इन केबल को बिछाना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें योजना बनाने से लेकर केबल बिछाने तक 1 वर्ष तक का समय लग सकता है। इसके लिए केबल बिछाने वाले विशेष जहाजों का उपयोग किया जाता है। इसमें केबल्स को विशाल बेलनाकार ड्रमों पर लपेटा गया होता है। इस विशेष जहाजों की मदद से लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से केबल बिछाए जाते हैं। ये जहाज सुरक्षित रास्तों से होकर गुजरते हैं और ऐसे स्थानों से बचते हुए चलते हैं जहां ज्वालामुखी या भूकंप इत्यादि का खतरा बना रहता है। किंतु फिर भी दुर्घटनाएं तो हो ही सकती हैं और होती भी है। जैसे कि एक बार अमेरिका ने तूफान सैंडी ने कई प्रमुख केबलों को क्षति पहुंचाई थी, जिससे नेटवर्क घंटों के लिए बंद हो गया था। और साथ ही 2014 में एक वीडियो क्लिप सामने आई थी जिसमें एक शार्क गूगल की सबसी केबल को अपने दांतों से काट रही थी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन केबल्स को सबसे ज्यादा खतरा इस तरह की दुर्घटनाओं से नहीं होता, बल्कि इन्हें अधिक खतरा होता है मानवीय लापरवाही से, जैसे ट्रोलर नेट या जहाजों के लंगर से। इसके अलावा अमेरिकी सरकार ने विश्व को इन केबल्स के लिए एक और खतरे के बारे में चेताया है। उसका कहना है कि रूस या चीन इन केबल्स से छेड़छाड़ करके संवेदनशील नेटवर्क तक पहुंच सकते हैं। दरअसल इन केबल्स की लागत और रखरखाव बहुत अधिक महंगा होने के कारण इसे विभिन्न देशों की सरकारें या अर्ध सरकारी संस्थान संभालते हैं। यदि बात करें इंटरनेट अंडरसी केबल्स का मालिकाना हक रखने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, तो वह है अमेरिका की AT&T। कुल 2,30,000 किलोमीटर लंबी अंडरसी केबल का स्वामित्व इसके पास है। इन केबल्स की दूसरी बड़ी मालिक है चाइना टेलीकॉम। इसके अलावा अन्य केबल्स के 50 अलग अलग मालिक हैं, जिनमें कुछ टेक फर्म्स हैं, कुछ स्थानीय सरकारी एजेंसियां हैं और कुछ बिजनेस है। समुद्र के नीचे बिछी इन केबल्स के लिए ज्यादातर निवेश जिन कंपनियों से आया है वह है फेसबुक, गूगल और अमेजॉन। यह कंपनियां अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर को पार करने वाले केबल के विशाल हिस्सों की मालिक हैं। ये इन्हीं के जरिए अपने डेटा सेंटर्स को जोड़ती है और प्रयास करती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इंटरनेट का समुद्र के नीचे बिछी इन केबल्स का जाल अपने आप में एक आकर्षक दुनिया है। हमारा जीवन बहुत तेजी से समुद्र में छिपी इन तारों पर निर्भर होता जा रहा है।